बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग लिया है अपन ने स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन की एक पुस्तक है, छोटी छपी हुई, गृहस्थ में कैसे रहे, उसमें से लिया है। और आज का प्रसंग है माँ बाप से बचो। अब इसमें स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि आप प्रेम से पूरा सुने तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिनको महापाप कहा गया है और उनका प्रायश्चित करना भी मुश्किल है, नहीं हो सकता है। और अपन कर बैठते हैं अनजाने में ऐसे पाप। तो स्वामी जी ने बताया है कि ऐसे पाप नहीं करने चाहिए और हर गृहस्थ को यह पूरा ध्यान से सुनना चाहिए ताकि अपने को शिक्षा मिल सके कि ऐसे पाप से हम वंचित हो सके। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि मनुस्मृति में आया है कि ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरा पीना, स्वर्ण आदि की चोरी करना और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करना, ये 4 महापाप हैं। इन चारों में से किसी भी महापाप को करने वाले के साथ कोई 3 वर्ष तक रहता है, उसको भी वही फल मिलता है जो महापापी को मिलता है। इसलिए ये महापाप करने वाले के साथ में रहने वाले को भी दोष लगता है, स्वामी जी ऐसा बता रहे हैं। अब पहला ब्रह्म हत्या है, उसको समझाया है स्वामी जी ने। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। शास्त्रीय ज्ञान का जितना प्रकाश ब्राह्मण जाति से हुआ है उतना और किसी जाति से नहीं हुआ है, अतः ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। इसी तरह जिससे दुनिया का हित होता है, ऐसे हितकारी पुरुषों को, भगवत भक्त को तथा गाय आदि को मारना भी महापाप ही है। कारण कि जिसके द्वारा दूसरों का जितना अधिक हित होता है, उसकी हत्या से उतना ही अधिक पाप लगता है। दूसरा बताया है मदिरापान। मदिरापान करना भी महापाप की गिनती में लिया है। स्वामी जी समझा रहे हैं, मांस, अंडा, सुल्फा, भांग आदि सभी अशुद्ध और नशा करने वाले पदार्थों का सेवन करना पाप है, परंतु मदिरा पीना महापाप है। अब यहाँ स्वामी जी ने मांस से भी मदिरा पीना बहुत भारी बताया है, भारी पाप बताया है। कारण कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुसलमानों के धर्म की यह बात मैंने सुनी है कि शरीर के जिस अंग में मदिरा लग जाए उस अंग की चमड़ी काटकर फेंक देनी चाहिए। अब श्रोताओं ने प्रश्न किया है कि आजकल कई अंग्रेजी दवाइयों में मदिरा मिली रहती है, अगर स्वास्थ्य के लिए औषधि रूप से उनका सेवन किया जाए तो क्या महापाप लगेगा? तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि जिनमें मदिरा है उन औषधियों के सेवन से महापाप लगेगा ही। अब वापस श्रोताओं ने प्रश्न किया, अगर परिवार में एक व्यक्ति मदिरा पान करता है तो उसके संग के कारण पूरे परिवार को महापाप लगेगा क्या? स्वामी जी बता रहे हैं कि नहीं, परिवार वालों की दृष्टि में वह कुटुंबी है, अतः वे मदिरा पीने वाले का संग नहीं करते, प्रत्युत परवशता से कुटुंबी का संग करते हैं। ऐसे ही अगर पति मदिरा पीता हो और स्त्री को रात दिन उसके साथ रहना पड़ता है तो स्त्री को महापाप नहीं लगेगा, क्योंकि वह मदिरा पीने वाले का संग नहीं करती, प्रत्युत परवशता से पति का संग करती हैं। रुचिपूर्वक संग करने से ही कुसंग का दोष लगता है। अब वापस प्रश्न किया है श्रोताओं ने, जो पहले अनजान में मदिरा पीता रहा है पर अब होश में आया है तो वह माँ बाप से कैसे शुद्ध हो? वह सच स्वामी जी बता रहे हैं, वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करके मदिरा पीना सर्वथा छोड़ दे और निश्चय कर ले कि आज से मैं कभी भी मदिरा नहीं पीऊंगा, तो उसका सब पाप माफ हो जाएगा। जीव स्वतः शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, अतः अशुद्धि को छोड़ते ही उसको नित्य प्राप्त शुद्धि प्राप्त हो जाएगी।
वह शुद्ध हो जाएगा। तीसरा है चोरी। किसी भी चीज की चोरी करना पाप है, परंतु सोना, हीरा आदि बहुमूल्य चीजों की चोरी करना महापाप है। तात्पर्य है कि जो वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान होती है, उसकी चोरी करने पर उतना ही अधिक पाप लगता है। चौथा है गुरु पत्नी गमन। वीर्य ब्रह्मचर्य नाश के जितने उपाय हैं वे सभी पाप है, परंतु गुरु पत्नी गमन करना महापाप है। कारण कि हमें विद्या देने वाले, हमारे जीवन को निर्मल बनाने वाले गुरु की पत्नी माँ से भी बढ़कर होती है, अतः उसके साथ व्यभिचार करना महापाप है। पर स्त्री गमन करना भी महापाप है, इसलिए इसको व्यभिचार अर्थात विशेष अभिचार हिंसा कहा गया है। अगर पुरुष पर स्त्री गमन करता है अथवा स्त्री पर पुरुष गमन करती है, तो माँ बाप, भाई बहन आदि को तथा ससुराल में पति, सास, ससुर, देवर आदि को महान दुख होता है। इस प्रकार दो परिवारों को दुख देना पाप है और निषिद्ध भोग कर शास्त्र, धर्म, समाज, कुल आदि की मर्यादा का नाश करना भी पाप है। ये दोनों पाप एक साथ बनने से पर स्त्री गमन अथवा पर पुरुष गमन करना विशेष अभिचार है, महापाप है। एक बुद्धिमान सज्जन ने अपना अनुभव बताया था कि पर स्त्री गमन करने से हृदय का आस्तिक भाव नष्ट हो जाता है और नास्तिक भाव आ जाता है, जो कि महान अनर्थ का मूल है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि कोई भी क्यों हो, सभी को ऐसे महापापों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो कम से कम महापापों से तो बचना ही चाहिए, जिससे आगे दुर्गति न हो, भूत प्रेत आदि योनियों की प्राप्ति न हो। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि गर्भपात महापाप से दुगुना पाप है। जैसे ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात भी महापाप है। शास्त्र में तो गर्भपात को ब्रह्म हत्या से भी दुगुना पाप बताया है। पराशर स्मृति में आया है, ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, उससे दुगुना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। भगवान विशेष कृपा करके जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, पर नसबंदी, ऑपरेशन, गर्भपात, लूप, गर्भ निरोधक दवाओं आदि के द्वारा उस जीव को मनुष्य शरीर में न आने देना, उस परवश जीव को जन्म ही न लेने देना, जन्म से पहले ही उसको नष्ट कर देना बड़ा भारी पाप है। उसने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी उस निर्मल जीव की हत्या कर देना उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। वह जीव मनुष्य शरीर में आकर न जाने क्या क्या अच्छे काम करता, समाज की सेवा करता, अपना उद्धार करता, पर जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या कर देना घोर अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। अपना उद्धार, कल्याण न करना भी दोष है, पाप है। फिर दूसरों को भी उद्धार का मौका प्राप्त न होने देना कितना बड़ा पाप है। ऐसा महापाप करने वाले स्त्री पुरुष की अगले जन्मों में कोई संतान नहीं होगी। वे संतान के बिना जन्म जन्मांतर तक रोते रहेंगे। यह प्रत्यक्ष बात है कि जो मालिक अच्छे नौकर का तिरस्कार करता है, उसको फिर अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे, और जो नौकर अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है, उसको फिर अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छे संत महात्माओं का संग पाकर जो अपना उद्धार नहीं करता, उसको फिर वैसा संग नहीं मिलेगा। जिनसे लाभ हुआ है, ऐसे अच्छे संतों का जो त्याग करता है, उनकी निंदा तिरस्कार करता है, उसको फिर वैसे संत नहीं मिलेंगे। जैसे माता पिता प्रसन्न होकर बालक को मिठाई देते हैं, पर बालक उस मिठाई को न खाकर गंदी नाली में फेंक देता है, तो फिर माता पिता उसको मिठाई नहीं देते। ऐसे ही भगवान विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, पर मनुष्य उस शरीर से पाप करता है, उस शरीर का दुरुपयोग करता है, तो फिर उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। माता पिता तो फिर भी बालक को मिठाई दे देते हैं, क्योंकि बालक नासमझ होता है, पर जो समझ पूर्वक जानकर पाप करता है, उसको भगवान फिर मनुष्य शरीर नहीं देंगे। इसी तरह जो गर्भपात करते हैं, उनकी फिर अगले जन्मों में संतान नहीं होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 2 में आता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी शक्ति मूल प्रकृति श्री राधा ने
अपने गर्भ को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में फेंक दिया। यह देखकर भगवान ने उसको शाप दे दिया कि आज से तेरी कोई संतान नहीं होगी। इतना ही नहीं, तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होगी उनकी भी कोई संतान नहीं होगी। इसके बाद मूल प्रकृति देवी की जीभ के अग्रभाग से सरस्वती प्रकट हुई। फिर कुछ समय बीतने पर वह मूल प्रकृति दो रूपों में प्रकट हो गई। आधे बाएं अंग से वह लक्ष्मी और आधे दाएं अंग से वह राधा हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय दो रूपों में प्रकट हो गए। आधे बाएं अंग से वे चतुर्भुज विष्णु और आधे दाएं अंग से वे द्विभुज कृष्ण हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी और सरस्वती दोनों देवियों को विष्णु की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा दी। मूल प्रकृति से प्रकट होने के कारण लक्ष्मी और सरस्वती की भी कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्य गोप प्रकट हुए और श्री राधा के रोमकूपों से असंख्य गोप कन्याएं प्रकट हुई। भगवान के शाप के कारण इन गोप कन्याओं की भी कोई संतान नहीं हुई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो स्त्री गर्भ गिराती हैं वह अगले जन्मों में संतान का सुख नहीं देख सकेगी। फिर श्रोताओं ने प्रश्न किया, ऐसा देखने में आता है कि जिन्होंने गर्भपात किया है वे स्त्रियां भी पुनः गर्भवती होती हैं और उनकी संतान भी होती हैं। अतः यह कैसे माने कि गर्भपात करने वाले की फिर संतान नहीं होगी। स्वामी जी बता रहे हैं, इस जन्म का तो पहले ही प्रारब्ध बन चुका है, अतः उस प्रारब्ध के अनुसार उनकी संतान हो सकती हैं, परंतु अगले जन्म में नया प्रारब्ध बनने पर उनकी संतान नहीं होगी। इस जन्म में किए गए गर्भपात रूप महापाप का फल उनको अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। फिर प्रश्न किया, गर्भस्राव, गर्भपात और भ्रूण हत्या इन तीनों में क्या अंतर है। स्वामी जी समझा रहे हैं, गर्भ में जीव का शरीर बनना शुरू होने से पहले ही रजवीर्य गिर जाए तो उसको गर्भस्राव कहते हैं। जब गर्भ में शरीर बनना शुरू हो जाए तब उसको गिरा देना गर्भपात कहलाता है। जब गर्भ में स्थित जीव के हाथ पांव मस्तक आदि अंग निकल आते हैं और यह बच्चा है या बच्ची इसका भेद स्पष्ट होने लगता है तब उसको गिरा देना भ्रूण हत्या कहलाती है। गर्भस्राव, गर्भपात और भ्रूण हत्या इन तीनों को किसी भी तरह से करने पर महापाप लगता है। हाँ, अपने आप गर्भ गिर जाए तो उसका पाप नहीं लगता। जैसे संसार में बहुत से जीव अपने आप मर जाते हैं पर उसका पाप हमें नहीं लगता क्योंकि हमने उनको मारा भी नहीं और मारने की इच्छा भी नहीं की। फिर प्रश्न है, गर्भ में जीव प्राण तो रहता नहीं, बाद में आता है, फिर गर्भपात पाप कैसे। पुरुष के वीर्य की एक बूंद में हजारों जीव होते हैं। उनमें से जो जीव रज के साथ चिपक जाता है, गर्भाशय में रह जाता है, वही बढ़कर गर्भ बनता है। जीव के बिना न तो वीर्य रज के साथ चिपक सकता है और न गर्भ बढ़ ही सकता है। प्राण शक्ति के बिना गर्भ बढ़ ही नहीं सकता। जीव में प्राण शक्ति पहले सूक्ष्म होती है पर गर्भ में आते ही प्राण शक्ति स्थूल हो जाती है और गर्भ बढ़ने लगता है। गर्भ बढ़ने पर जब प्राण शक्ति विशेषता से प्रतीत होती है और गर्भ में हलचल होने लगती है तब लोग कह देते हैं कि अब गर्भ में जीव आ गया। अब प्रश्न करते हैं, किसी का गर्भ अपने आप गिर जाए तो यह एक, स्वामी जी समझा रहे हैं, यह एक रोग है और इसका इलाज करना चाहिए। एक स्त्री के 5-6 गर्भ गिर गए। एक संत ने उसके परिवार वालों को बताया कि उसके गर्भाशय में गर्मी बहुत है जिससे गर्भ सुलझ जाता है और गिर जाता है, अतः इसके लिए एक उपाय करो। जब उसके गर्भ रह जाए तब वह इस विधि से गाय का दूध पिए। एक बर्तन पर दूध छानने वाला कपड़ा डाल दे और कपड़े पर महीन पीसी मिश्री रख दे, फिर उस पर गाय का दूध दूहे जिससे वह मिश्री दूध में मिलकर बर्तन में चली जाएगी। यह दारोष्ण दूध वह स्त्री तत्काल गाय के सामने ही बैठकर प्रतिदिन प्रातः खाली पेट 1 महीने तक पिए। संत के कहे अनुसार उस स्त्री ने दूध पिया तो उसका गर्भ गिरा नहीं
और उसकी संतान हो गई, वह संतान अब भी जीवित है। इस रोग को मिटाने की कई औषधियां हैं जिनको आयुर्वेद में निष्णात अनुभवी वैद्य से लेना चाहिए। अब श्रोता प्रश्न करते हैं, किसी रोग के कारण गर्भपात कराना अनिवार्य हो जाए तो क्या करें? स्वामी जी बता रहे हैं, गर्भपात का पाप तो लगेगा ही। स्त्री के बचाव के लिए लोग गर्भपात करा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इलाज करना चाहिए। जो होने वाला है वह तो होगा ही। स्त्री मरने वाली होगी तो गर्भ गिराने पर भी वह मर जाएगी। यदि उसकी आयु शेष होगी तो गर्भ न गिराने पर भी वह नहीं मरेगी। मृत्यु तो समय आने पर ही होती है, निमित्त चाहे कुछ भी बन जाए। अतः गर्भपात कभी नहीं कराना चाहिए। फिर प्रश्न आया है कि कुंवारी अवस्था में गर्भ रह जाए तो उसको गिराना चाहिए या नहीं? स्वामी जी समझा रहे हैं, जिसके संग से गर्भ रह जाए उसके साथ विवाह करा देना चाहिए। अगर विवाह न करा सके तो भी उस गर्भ को गिराना नहीं चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और थोड़ा बड़ा होने पर उस बच्चे को नाथालय में भर्ती करा देना चाहिए, अथवा कोई गोद लेना चाहे तो उसको दे देना चाहिए। यदि कोई कन्या के साथ जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करने वाले को बड़ा भारी पाप लगेगा। यदि कन्या ने उसमें संग का सुख लिया है तो उतने अंश में उसको भी पाप लगेगा, क्योंकि सभी पाप भोगेच्छा से ही होते हैं। सर्वथा भोगेच्छा न होने पर पाप नहीं लगता। यदि कुंवारी कन्या के गर्भ रह जाए तो उसके माता पिता को भी असावधानी के कारण उसका पाप लगता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे शुरू से ही बड़ी सावधानी के साथ अपनी कन्या की सुरक्षा रखें, उसको स्वतंत्रता न दें। अब प्रश्न आता है, लोगों को पता लगेगा तो उस कन्या की बदनामी होगी तथा उसके साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा तो फिर वह क्या करे? पाप किया है, स्वामी जी समझा रहे हैं, पाप किया है तो बदनामी सहनी ही पड़ेगी। गर्भ गिरा देना, आत्महत्या कर लेना और घर से भाग जाना, इन 3 हत्याओं पापों से बचने के लिए बदनामी सह लेना अच्छा है। उस कन्या के साथ कोई विवाह करना स्वीकार न करे तो वह घर बैठे ही भजन स्मरण करे, इससे उसके पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। अब प्रश्न करते हैं कि यदि कोई विवाहिता स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो क्या करना चाहिए? स्वामी जी समझा रहे, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। दोनों के चुप रहने में ही फायदा है। वास्तव में पहले से ही सावधान रहना चाहिए जिससे ऐसी घटना हो ही नहीं। गर्भ गिराने में हमारी सम्मति नहीं है, क्योंकि गर्भ की हत्या महापाप है। प्रश्न आता है कि नसबंदी ऑपरेशन करवाने से क्या हानि है? स्वामी समझा रहे हैं, यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि जिन लोगों ने नसबंदी करवाई है उनमें से बहुतों के शरीर और हृदय कमजोर हो गए हैं। उनके शरीर में कई रोग पैदा हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। पशुओं में भी हम देखते हैं कि जो बछड़े बैल बना दिए जाते हैं, उनका पुरुषत्व नष्ट होने से उनके मांस में वह शक्ति नहीं रहती जो शक्ति बैल न बनाए हुए बछड़ों के मांस में रहती है। अतः बैल बनाए हुए बछड़ों का मांस इराक, ईरान आदि देशों में सस्ता बिकता है और बिना बैल बनाए हुए बछड़ों का मांस महंगा बिकता है, ऐसा हमने सुना है। इसलिए नसबंदी के द्वारा पुरुषत्व का अवरोध करने से, नष्ट करने से शारीरिक शक्ति भी नष्ट होती है और उत्साह, निर्भयता आदि मानसिक शक्ति भी नष्ट होती है। जो नसबंदी के द्वारा अपना पुरुषत्व नष्ट कर देते हैं वे नपुंसक हिंजड़े हैं। उनके द्वारा पितरों को पिंड पानी नहीं मिलता, ऐसे पुरुष को देखना भी अशुभ माना गया है। यात्रा के समय ऐसे व्यक्ति का दिखना अपशकुन है। जिन माताओं ने नसबंदी ऑपरेशन करवाया है उनमें से बहुतों को लाल एवं सफेद प्रदर हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। राजस्थान में ही नसबंदी ऑपरेशन के कारण अब तक सैकड़ों स्त्रियां मर चुकी हैं और कईयों को ऐसे रोग हो गए हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। यह बात समाचार पत्रों में भी आई है। ऑपरेशन करवाने से स्त्रियों के शरीर में कमजोरी आ जाती है, उठते बैठते समय आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, छाती और पीठ में दर्द होने लगता है और काम करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा हमने डॉक्टरों से सुना है।
जो स्त्रियां नसबंदी ऑपरेशन करा लेती हैं उनका स्त्रीत्व अर्थात गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी स्त्रियों का दर्शन भी अशुभ है, अपशकुन है। भगवान की दी हुई शक्ति का नाश करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उसका नाश करना अनधिकार चेष्टा है, अपराध है। जिन्होंने ऑपरेशन के द्वारा अपना अस्तित्व नष्ट किया है वे तो पाप की भागिनी है ही, पर जो दूसरों को ऑपरेशन करवाने की प्रेरणा करती हैं, आग्रह करती हैं, वे नया पाप करती हैं। जैसे गीता के अध्ययन का बड़ा महात्म्य है, पर उससे भी अधिक गीता के प्रचार का महात्म्य है। ऐसे ही जो दूसरों में ऑपरेशन का प्रचार करती हैं, वे बड़ा भारी पाप करती हैं और गोघातकों की संख्या बढ़ाने में सहायक होने से गो हत्या के पाप में भागीदारी होती है। भोली बहनों को इस बात का पता नहीं है, इसलिए वे अनजान में बड़ा भारी अपराध पाप कर बैठती हैं। उन्हें इस पाप से बचना चाहिए। जो कोई भी किसी प्रकार का अपराध करता है उसकी प्राण शक्ति का जल्दी नाश हो जाता है और उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अपराध पाप करने पर अथवा उसको करने की मन में आने पर श्वास तेजी से चलने लगते हैं, प्राण क्षुब्ध हो जाता है। यह प्रत्यक्ष बात है, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। नसबंदी ऑपरेशन कराना व्यभिचार को खुला अवसर देना है, जो बड़ा भारी पाप है। पशुओं की बलि देने, वध करने को व्यभिचार कहते हैं। उससे भी जो विशेष अभिचार होता है उसको व्यभिचार कहते हैं। इससे मनुष्य की धार्मिक पारमार्थिक रुचि भावना नष्ट हो जाती है और महान पतन हो जाता है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, पर उसको परमात्मा की तरफ न लगाकर केवल भोग भोगने में ही लगाना, और इतना ही नहीं, केवल भोग भोगने के लिए बड़े बड़े पाप करना, गर्भपात करना, नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, इतने भारी अनर्थ की बात है। गर्भपात, नसबंदी आदि करने से सिवाय भोग भोगने के और क्या सिद्ध होता है? नसबंदी से क्या किसी को कोई धार्मिक पारमार्थिक लाभ हुआ है, होगा और हो सकता है? नसबंदी करने से केवल भोग परायणता ही बढ़ रही है। जितनी भोग परायणता आज मनुष्यों में हो रही है उतनी पशुओं में भी नहीं है। यदि आप संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, जिससे आपके शरीर में बल रहेगा, उत्साह रहेगा और आप में धर्म परायणता, ईश्वर परायणता आएगी। आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। संतों ने कहा है, मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वे इंद्रियां उसकी शत्रु बन जाती हैं, जिससे उसके लोक परलोक बिगड़ जाते हैं। परंतु वह इंद्रियों को जीत लेता है तो वे इंद्रियां उसकी मित्र बन जाती हैं, जिससे उसके लोक परलोक सुधर जाते हैं। इसीलिए गीता ने कहा है, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। गर्भपात करने से क्या हानि है, ये प्रश्न है। तो स्वामी जी समझा रहे हैं, गर्भपात से तो हानि ही हानि है। कृत्रिम गर्भस्राव, गर्भपात करने से स्त्री का शरीर खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जवानी अवस्था में भले ही कमजोरी का पता न लगे, पर थोड़ी अवस्था डलने पर इसका पता लगने लगेगा। जब तक शरीर में खून बनता है तब तक कमजोरी का पूरा पता नहीं लगता, पर खून बनना कम होने पर कमजोरी का पता लगता ही है। गर्भपात से बहुतों को प्रदर हो जाता है। इसके सिवाय गर्भपात से खून गिरने का एक रास्ता खुल जाता है। बच्चा पैदा होने से स्त्री का शरीर खराब नहीं होता, क्योंकि बच्चा पैदा होना प्राकृत है और वह समय पर होता है। तात्पर्य है कि प्राकृत चीजों से स्वाभाविक ही खराबी पैदा नहीं होती, खराबी तो कृत्रिम चीजों से ही होती है। एक दो बार संतान होने से स्त्री मां बन ही गई, अब वह नसबंदी ऑपरेशन करवा ले तो क्या हर्ज है? स्वामी जी समझा रहे, वह मां तो पहले ही थी, अब तो नसबंदी ऑपरेशन करवा लेने पर उसकी स्त्री संज्ञा ही नहीं रही। कारण कि शुक्र शोणित मिलकर जिसके उदर में गर्भ का रूप धारण करते हैं, उस उसका नाम स्त्री है। जो गर्भ धारण न कर सके उसका नाम स्त्री नहीं है।
और जो गर्भ स्थापन न कर सके उसका नाम पुरुष नहीं है। ऑपरेशन के द्वारा संतानोत्पत्ति करने की शक्ति नष्ट करने पर पुरुष का नाम तो हिजड़ा होगा, पर स्त्री का क्या नाम होगा इसका हमें पता नहीं। परिवार नियोजन नारी जाति का घोर अपमान है, क्योंकि इससे नारी जाति केवल भोग्या बनकर रह जाती है। कोई आदमी वेश्या के पास जाता है तो क्या वह संतान प्राप्ति के लिए जाता है? अगर कोई आदमी स्त्री से संतान नहीं चाहता, प्रत्युत केवल भोग करता है, तो उसने स्त्री को वेश्या ही तो बनाया। यह क्या नारी जाति का सम्मान है? नारी जाति का सम्मान तो माँ बनने से ही है, भोग्या बनने से कभी नहीं। अगर स्त्री ऑपरेशन आदि के द्वारा अपनी मातृशक्ति को नष्ट कर देती है, तो वह पैर की जूती की तरह केवल भोग्य वस्तु रह जाती है। यह नारी जाति का कितना बड़ा अपमान है, निरादर है। जिसकी स्वाभाविक ही संतान नहीं होती, उसको दोष लगता है या नहीं? किसी की स्वाभाविक ही संतान नहीं होती तो यह उसका दोष नहीं है। जो कृत्रिम उपायों से मातृशक्ति का संतान उत्पन्न करने की शक्ति का नाश करती हैं, उसी को दोष पाप लगता है। जो स्त्रियां गर्भाधान के पहले ही गोलियां खा लेती हैं, जिससे गर्भ रहे ही नहीं, उनको भी पाप लगता है क्या? जीव मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अपना और दूसरों का भी उद्धार कर सकता है, परंतु अपनी भोगेच्छा के वशीभूत होकर उस जीव को ऐसा मौका न आने देना पाप ही है। गीता में भी भगवान ने कामना, भोगेच्छा, सुखेच्छा को ही संपूर्ण पापों का हेतु बताया है। यह भोगेच्छा ही संपूर्ण पापों की जड़ है। परिवार नियोजन का मतलब केवल भोगेच्छा ही है, अतः गोलियां खाकर संतति निरोध करना पाप ही है। प्रश्न है, यदि कोई स्त्री अपने पति को बताए बिना गर्भपात करवा ले तो क्या करना चाहिए? स्वामी जी कह रहे हैं, इसके लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है कि उस स्त्री का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। गर्भपात करना महान पाप है और पति से छिपाव करना अपराध है। छिपकर किए गए पाप का दंड बहुत भयंकर होता है। अगर संतान की इच्छा न हो तो संयम रखना चाहिए। संयम रखना पाप अन्याय नहीं है, प्रत्युत बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।